बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर इलिया आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, CNA ईयर 1 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 2021-2022 में आया था, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। और आज हम इसका बना रहे हैं पार्ट नंबर 6। और ये पार्ट नंबर 6 मुश्तमिल है हमारे पास ट्रू फॉल्स पर। तो ये 10 मार्क्स का सवाल आया था। इसमें था कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने टी को इनसर्किल करें, और अगर फॉल्स है तो एफ़ को इनसर्किल करें, यानी हमें दायरे में बंद करना था। तो मैंने यहाँ पे जो रेड कलर में शो किया है तो वो की है इसकी, यानी करेक्ट आंसर है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। और जहाँ पर एफ़ को मैंने रेड कलर में डिनोट किया है वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो फिर उसका करेक्ट आंसर क्या था वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ब्रैकेट में, और इनसे रिलेटेड ये तमाम तस्वीरें भी मैंने दिखाई हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सुपीरियर वेना केवा पोर्स इट्स कंटेंट्स इन राइट एट्रियम, यानी कि सुपीरियर वेना केवा जो है, जो इम्प्योर ब्लड लाता है वो राइट एट्रियम में डालता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये पहली जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखें था इसमें सुपीरियर वेना केवा। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर पहली तस्वीर में शो किया गया है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये राइट एट्रियम है। इसमें जो है ये एरो के जो ब्लू एरो नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें ये अपनी जो ब्लड होता है उसको डाल रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो ऑस्टियोब्लास्ट इज़ कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसका ताल्लुक जो है फॉर्मेशन ऑफ बोन से है, तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ट्रू है। तो इसलिए हमने टी को इनसर्किल किया करेंगे, आपने इनसर्किल करेंगे बोर्ड के पेपर में। अगर आपके पास आता है तो ये प्रीवियस जो आया था तो बच्चों ने इनसर्किल किया था इसको। और ये जो है यहाँ पर ये पिक सेकंड दिखाई गई है जिसमें फीमर बोन को दिखाया गया है। इसके बाद जो तीसरा सवाल था वो था मियोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सेक्स ऑर्गन्स। तो इसका जो है देखें, ये टी को हमने रेड कलर में किया है, यानी कि ये आंसर इसका ये ट्रू है। और ये जो है इसकी जो आपने इसको पढ़ा होगा मियोसिस और माइटोसिस, उसकी ये पिक दी गई है तीसरे नंबर पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नंबर 4, मायोकार्डियम मैक्स ए सैक अराउंड दी हार्ट। अब इसमें मायोकार्डियम का कह रहे हैं कि अराउंड दी हार्ट जो है एक सैक बनाता है। तो ये जो है फॉल्स है, क्योंकि वो जो लेयर है उसका नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जी मायोकार्डियम जो है वो सैक बनाती है हार्ट के गिर्द, तो वो नहीं बनाती बल्कि पेरिकार्डियम बनाती है, इसलिए हमने इसको फॉल्स को इनसर्किल करेंगे। इसके बाद डिप्रेशन ऑफन यूज्ड इन आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज कॉल्ड फोसा, कि जो दबा हुआ सा हिस्सा होता है किसी बोन का, आम तौर पर वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, यानी कि हड्डी वहाँ पर आकर मिलती है, उसे फोसा कहते हैं। तो ये बात सही है। जैसे कि यहाँ हमने पिक दिखाई है, इसमें ग्रेनाइट नॉच जो है या फोसा है, यहाँ पर इसको दिखाया गया है, और बहुत सारे दूसरे फोसाज हैं जिनकी यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है। नंबर जो 6 था इसमें वो था ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, कि ए बी जो है वो तमाम जो ब्लड ग्रुप है उनसे ब्लड ले सकता है। तो ये सही बात है, इसलिए हमने टी को जो रेड कलर में किया है। बता दूँ आपको पिक यहाँ पर, ये देखें, ये पूरा इसका दिया हुआ है। इसके आपको जो है अगर ले लें स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको तमाम क्लियर हो जाएगा। शुरू में देखें टाइप लिखा हुआ है ए का, फिर ओ लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर ए बी लिखा हुआ है। तो यू कैन गिव ब्लड टू ए, ऊपर देखें हेडिंग यू कैन गिव ब्लड लिखा हुआ है, तो ए बी के सामने ए बी को ही दे सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि रिसीव कर सकते हैं तो एवरीवन। ए बी के सामने आप देखें एवरीवन लिखा हुआ है, तो यानी एवरीवन से ले सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया था ये ट्रू था, इसलिए हमने टी को इनसर्किल किया या रेड कलर में किया। इसके बाद है कॉर्टिसोन डज नॉट इन्फ्लुएंस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि डज नॉट इन्फ्लुएंस, जबकि ऐसा है कि ये इन्फ्लुएंस करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर
कॉर्टिसोन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर। मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर कहा गया है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसलिए हमने एफ को रेड से इंडिकेट किया है। और इसका करेक्ट आंसर मैंने ब्रैकेट में रेड कलर में दे दिया है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ट्रू आंसर है। ये मैं इसलिए आपको यहाँ पर समझाया है कि हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो अभी जो अनकरीब आपके होने वाले हैं, तो उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा के बजाय सेरिब्रम दे दें, तो यानी कि लिखा हो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा, तो उसमें आप टी को इंसर्कल करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 की, सेंसरी और एफरेंट नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको याद रखने के लिए देखिए नीचे एक तस्वीर भी दी गई है कि एफरेंट नर्व है, ए से एफरेंट, ए से याद रख लेना आप आने वाली, किस तरफ आने वाली, ब्रेन की तरफ आने वाली, और जो एफरेंट हैं वो इम्पल्सेस लेकर जाती हैं फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। ठीक है, तो ई से एफरेंट और ई से एग्जिट, यानी कि जो एग्जिट होती हैं मैसेजेस लेकर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 में एरियोलर टिश्यू वोविन द सब्सटेंस लेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू से बनी हुई होती है या इस पर स्प्रेड होता है, अंदर की जो सबक्यूटेनियस लेयर है उस वो बनी होती है एरियोलर टिश्यू की। तो ये करेक्ट आंसर था, तो इसलिए हमने ये करेक्ट था बयान, तो इसलिए हमने टी को इनसर्किल किया है। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो पूरा सेक्शन था, ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन था, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सोल पेपर जो होगा वो 2023 का होगा, तो काइंडली उसके लिए आप इंतज़ार करें और देखते रहें 3 नर्सिंग लेक्चर। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दूसरे दोस्तों को, ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।